नमस्कार दोस्तों। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब इंसान को लगता है कि उसकी मेहनत का परिणाम कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा। लेकिन याद रखिए, किस्मत कभी दरवाजा बंद करके हमेशा के लिए नहीं बैठती। कई बार वह बस यह देखती है कि आप आखिरी कोशिश तक टिके रहते हैं या नहीं। और आज की यह भविष्यवाणी आपके लिए बेहद खास होने वाली है, क्योंकि 23 अगस्त 2026 का दिन आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां लेकर आ सकता है जिनका असर आने वाले दिनों तक दिखाई देगा। अगर पिछले कुछ समय से कोई काम अटका हुआ है, किसी व्यक्ति के व्यवहार को लेकर मन में सवाल है, धन को लेकर चिंता चल रही है, व्यापार में उतार चढ़ाव है, या प्रेम संबंध में कोई ऐसी बात है जिसे आप किसी से कह नहीं पा रहे हैं, तो आज की इस पूरी भविष्यवाणी को ध्यान से सुनिए। क्योंकि आज हम केवल सामान्य राशिफल की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे आपके धन, कारोबार, नौकरी, प्रेम, परिवार, स्वास्थ्य, सामाजिक सम्मान, यात्रा, नए अवसर और उन सावधानियों की जिन्हें नजरअंदाज करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, आज की भविष्यवाणी में एक ऐसा संकेत भी है जो बताता है कि आपकी मेहनत का परिणाम अचानक आपके सामने आ सकता है। शायरी: रास्ते चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, हौसलों की रोशनी कम नहीं होनी चाहिए। समय चाहे कितना भी परीक्षा ले, उम्मीद की डोर कभी नहीं टूटनी चाहिए। राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आज का वैदिक राशिफल में। आज हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि के जातकों की और जानेंगे कि 23 अगस्त 2026 रविवार का दिन आपके लिए किस प्रकार के संकेत लेकर आया है। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात, पंचांग के समय स्थान के अनुसार कुछ मिनट आगे पीछे हो सकते हैं। उपलब्ध भारतीय पंचांग स्रोतों के अनुसार 23 अगस्त 2026 को शुक्ल पक्ष की एकादशी है। मूल नक्षत्र लगभग शाम तक रहने के बाद पूर्वाषाढ़ा का प्रभाव आता है और चंद्रमा धनु राशि में रहता है। सूर्योदय लगभग 5:54 बजे तथा सूर्यास्त लगभग 6:53 बजे के आसपास बताया गया है। आज रविवार है, इसलिए सूर्य देव की ऊर्जा का प्रभाव भी दिन में महत्वपूर्ण रहेगा। साथ ही यह दिन एकादशी से जुड़ा होने के कारण धार्मिक दृष्टि से भी विशेष माना जाता है। अलग अलग पंचांग पद्धतियों और स्थानों के कारण समय में अंतर हो सकता है, इसलिए किसी विशेष धार्मिक व्रत या मुहूर्त के लिए स्थानीय पंचांग को प्राथमिकता दें। अब ध्यान दीजिए, आज की तिथि है शुक्ल पक्ष एकादशी। नक्षत्र है मूल, जो शाम के आसपास समाप्त होकर पूर्वाषाढ़ा में प्रवेश करता है। योग में विस्कंभ के बाद प्रीति योग का प्रभाव बताया गया है। करण में वणिज के बाद विष्टि का प्रभाव आता है। आज का राहुकाल लगभग शाम 5:15 से 6:53 तक बताया गया है। इस अवधि में परंपरागत रूप से नए और महत्वपूर्ण शुभ कार्य शुरू करने से बचने की सलाह दी जाती है। यमगंड लगभग दोपहर 12:23 से 2:01 बजे और गुलिक काल लगभग 3:38 से 5:15 बजे के बीच बताया गया है। वहीं अभिजित मुहूर्त स्थान के अनुसार लगभग दोपहर के समय आता है। उदाहरण के लिए दिल्ली आधारित पंचांग में यह करीब 11:58 से 12:49 तक बताया गया है। अब बात करते हैं आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण संकेतों की। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपको एक बात सिखाने वाला है। हर बात का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना भी एक उत्तर होता है। आज कुछ लोग आपके सामने ऐसी बातें रख सकते हैं जिनसे आपका मन विचलित हो सकता है। कोई आपके काम पर सवाल उठा सकता है, कोई आपकी पुरानी गलती याद दिला सकता है, कोई व्यक्ति आपको किसी तीसरे इंसान के बारे में ऐसी जानकारी दे सकता है जो सुनने में बहुत बड़ी लगे। लेकिन आपको तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी है, क्योंकि आज आपके लिए सबसे बड़ा हथियार आपका संयम रहेगा। सुबह की शुरुआत थोड़ी मानसिक व्यस्तता के साथ हो सकती है। आपको कई काम एक साथ दिखाई देंगे। परिवार की कोई जिम्मेदारी, काम से संबंधित फोन, किसी भुगतान की चिंता या किसी व्यक्ति से बातचीत, इन सब के कारण आपका ध्यान बंट सकता है। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, चीजें व्यवस्थित होने लगेंगी। एक ऐसा काम जिसे आप कई दिनों से टाल रहे थे, उसे पूरा करने का अवसर मिल सकता है। और यहाँ एक खास संकेत है। अगर आपके पास कोई पुराना
कागज, दस्तावेज, भुगतान, आवेदन, संदेश या व्यावसायिक बातचीत लंबित है तो उसे दोबारा जांचना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कई बार सफलता किसी नई चीज में नहीं, बल्कि पुराने अधूरे काम को सही तरीके से पूरा करने में छिपी होती है। धन और आर्थिक स्थिति। अब बात करते हैं धन की। आज पैसा आएगा या नहीं, ये केवल एक सवाल नहीं है। असली सवाल यह है कि पैसा आने के बाद वह आपके पास टिकेगा कितना। आज आपको खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाना होगा। किसी जरूरी वस्तु पर खर्च हो सकता है, परिवार के लिए कोई सामान खरीदना पड़ सकता है, घर से जुड़ा कोई खर्च सामने आ सकता है, वाहन, यात्रा या काम से संबंधित भुगतान भी संभव है। लेकिन आपको एक गलती से बचना है। दूसरों को देखकर खर्च मत कीजिए। किसी व्यक्ति के पास महंगा सामान है, उसने नया फोन खरीदा है, नई गाड़ी ली है या कोई बड़ा निवेश किया है, इसका मतलब यह नहीं कि आपको भी उसी समय वही करना है। आपका पैसा आपकी मेहनत का परिणाम है। उसे दिखावे में खर्च करने के बजाय ऐसी जगह लगाइए जहां भविष्य में उसका लाभ मिले। यदि किसी व्यक्ति से पैसा लेना देना है तो हिसाब स्पष्ट रखें। मौखिक वादे पर भरोसा करने के बजाय आवश्यक जानकारी लिखित रूप में रखना बेहतर रहेगा। किसी नए निवेश की बात सामने आ सकती है, लेकिन बिना जानकारी के पैसा लगाना उचित नहीं होगा। आज अचानक लाभ का लालच देने वाला व्यक्ति मिल सकता है। वह कह सकता है, अभी पैसा लगाओ, बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। लेकिन आपको रुकना है। पहले जांचिए, फिर सोचिए और उसके बाद ही फैसला कीजिए, क्योंकि आज का संकेत आपको लाभ से ज्यादा सावधानी के माध्यम से लाभ दिलाने वाला है। नौकरी और कार्य क्षेत्र। नौकरी करने वाले लोगों के लिए दिन मेहनत वाला रहेगा। आपके ऊपर काम का दबाव हो सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके वरिष्ठ आपकी मेहनत को नजरअंदाज नहीं करेंगे। किसी पुराने काम के लिए आपकी प्रशंसा हो सकती है। किसी मीटिंग में आपका सुझाव पसंद किया जा सकता है। यदि आप काफी समय से जिम्मेदारी बढ़ने या पद में बदलाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो आज कोई संकेत मिल सकता है। हो सकता है कि आपको तुरंत परिणाम न मिले, लेकिन बातचीत शुरू हो जाए। याद रखिए, हर बड़ी सफलता पहले एक छोटी सूचना बनकर आती है। किसी फोन कॉल के रूप में, किसी संदेश के रूप में, किसी मुलाकात के रूप में या किसी ऐसे व्यक्ति की बात के रूप में जिसे आपने गंभीरता से नहीं लिया था। आज कार्य क्षेत्र में अपने शब्दों पर विशेष नियंत्रण रखें। आप सही हो सकते हैं, लेकिन हर सही बात सही समय पर बोलना जरूरी नहीं। किसी सहकर्मी के साथ विवाद हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो अपनी आवाज ऊंची करने की बजाय तथ्य सामने रखें। आपकी शांत भाषा आपके पक्ष को मजबूत करेगी। व्यापार और कारोबार। व्यापारियों के लिए आज का दिन मिश्रित लेकिन संभावनाओं से भरा रहेगा। सुबह कुछ काम धीमे चल सकते हैं। किसी ग्राहक का भुगतान अटक सकता है, कोई ऑर्डर देर से मिल सकता है, किसी सप्लायर से बातचीत में समस्या आ सकती है। लेकिन दोपहर के बाद परिस्थिति में सुधार के संकेत हैं। नए ग्राहक से बातचीत हो सकती है। पुराना संपर्क फिर से सक्रिय हो सकता है। किसी पुराने ग्राहक से दोबारा काम मिलने की संभावना बन सकती है। यदि आप साझेदारी में व्यापार करते हैं तो पार्टनर के साथ वित्तीय हिसाब किताब साफ रखें। किसी के भरोसे पूरी व्यवस्था छोड़ना आज ठीक नहीं होगा। आपको हर महत्वपूर्ण कागज स्वयं देखना चाहिए। व्यापार में एक बात याद रखें, भरोसा कीजिए लेकिन हिसाब जरूर रखिए। यह किसी पर शक करना नहीं है, यह अपने भविष्य की सुरक्षा करना है। यदि आप ऑनलाइन काम, मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, डिजाइन, लेखन, शिक्षा, सलाह, बिक्री या संचार से जुड़े हैं तो आज नए संपर्क लाभकारी साबित हो सकते हैं। आपकी बात लोगों तक पहुंच सकती है, आपकी प्रतिभा की सराहना हो सकती है और किसी ऐसे व्यक्ति से परिचय हो सकता है जो भविष्य में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो। परिवार। अब आते हैं परिवार की ओर। परिवार में आज भावनाओं का महत्व अधिक रहेगा। आपके माता पिता या घर के किसी बड़े सदस्य को आपके समय की आवश्यकता हो सकती है। शायद कोई बड़ी समस्या ना हो, लेकिन उन्हें आपकी मौजूदगी चाहिए होगी। कभी कभी परिवार वाले समाधान नहीं मांगते, वे सिर्फ यह चाहते हैं कि कोई उनकी बात ध्यान से सुन ले। आज ऐसा ही कोई अवसर आपके सामने आ सकता है। यदि घर में किसी सदस्य के साथ पिछले कुछ दिनों से मनमुटाव है तो बातचीत शुरू करने के लिए आज का दिन अच्छा हो सकता है। लेकिन पुरानी बातें दोहराकर
माहौल खराब मत कीजिए। जो बीत चुका है उसे बार बार सामने लाने से रिश्ता मजबूत नहीं होता। रिश्ता तब मजबूत होता है जब दोनों लोग भविष्य की ओर देखने लगते हैं। बच्चों से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है, उनकी पढ़ाई, परीक्षा, प्रतियोगिता, रचनात्मक काम या किसी उपलब्धि से आपका मन प्रसन्न हो सकता है। परिवार में किसी शुभ चर्चा की शुरुआत भी हो सकती है। सामाजिक जीवन और सम्मान आज आपकी छवि को लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण संकेत हैं। कुछ लोग आपकी सफलता से खुश होंगे, कुछ लोग शायद खुश नहीं होंगे, लेकिन आपको दोनों को समान महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। जो आपकी मेहनत समझते हैं उनके साथ रहिए, जो केवल आपकी कमी ढूंढते हैं उनसे दूरी बनाए रखना बेहतर है। आपके बारे में कोई चर्चा हो सकती है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। अगर आपने अपना काम ईमानदारी से किया है तो समय के साथ सच्चाई सामने आ जाएगी। शायरी, जो आज तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं कल वही तुम्हारी मिसाल देंगे। तुम बस अपने कर्मों पर भरोसा रखना, समय खुद तुम्हारे सवालों के जवाब देगा। प्रेम जीवन अब वह हिस्सा जिसका इंतजार बहुत से लोग कर रहे होंगे, आपका प्रेम जीवन। वृश्चिक राशि वालों, आज आपके दिल में भावनाएं बहुत गहरी रह सकती हैं। आप अपने साथी के व्यवहार की छोटी छोटी बातों को भी महसूस करेंगे। कभी उनका एक संदेश आपको बहुत खुश कर देगा और कभी जवाब देर से आने पर आपका मन कई सवाल खड़े कर देगा। लेकिन आज आपको जरूरत से ज्यादा सोचने से बचना है। हर देर का मतलब दूरी नहीं होता, हर चुप्पी का मतलब नाराजगी नहीं होती और हर छोटी बहस का मतलब रिश्ता खत्म होना नहीं होता। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो आज अपने साथी के साथ खुलकर बात करें, लेकिन सवालों की बौछार न करें। अपनी भावना बताएं, अपनी अपेक्षा बताएं और सामने वाले की बात भी सुने। यदि आपके बीच पिछले कुछ समय से दूरी है तो आज एक छोटा संदेश परिस्थितियों को बदल सकता है। किसी पुराने व्यक्ति की याद भी आ सकती है। आप सोच सकते हैं कि वह व्यक्ति अब आपके बारे में क्या सोचता होगा, लेकिन अतीत में फंसने की बजाय वर्तमान को समझना जरूरी है। यदि आप अविवाहित हैं तो किसी परिचित, मित्र, कार्यस्थल या सोशल संपर्क के माध्यम से किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है। शुरुआत सामान्य होगी, लेकिन धीरे धीरे आकर्षण बढ़ सकता है। हालांकि आज जल्दबाजी में किसी रिश्ते को नाम देने की आवश्यकता नहीं है। पहले सामने वाले व्यक्ति के स्वभाव को समझिए। करियर और भविष्य, करियर के क्षेत्र में आज एक नई दिशा दिखाई दे सकती है। जो लोग प्रतियोगी परीक्षा, नई नौकरी, व्यवसाय या किसी कौशल को सीखने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अपनी रणनीति दोबारा बनानी चाहिए। सिर्फ मेहनत पर्याप्त नहीं होती, सही दिशा में मेहनत करना जरूरी है। आज की सबसे बड़ी सावधानी, अब ध्यान से सुनिए। आपके पार्टनर से बातचीत कम हुई है तो आज किसी छोटी सी बात से शुरुआत कीजिए। एक प्यारा संदेश, एक पुरानी याद, एक साथ चाय। कभी कभी बड़े रिश्ते छोटे प्रयासों से बचते हैं। और अगर आप सिंगल हैं तो किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है। ये व्यक्ति आपके परिचितों के माध्यम से, काम के क्षेत्र से, सोशल मीडिया से या किसी समूह के माध्यम से जुड़ सकता है। लेकिन तुरंत भविष्य के सपने मत देखिए। पहले व्यक्ति को समझिए, उसके व्यवहार को देखिए, उसकी बात और उसके कर्म में अंतर है या नहीं, यह समझना जरूरी है। क्योंकि प्यार में सबसे खूबसूरत चीज आकर्षण है, लेकिन सबसे मजबूत चीज भरोसा है। शायरी, दिल को हर चेहरा अपना नहीं लगता, हर रिश्ता भी सच्चा नहीं लगता। समय जब परखता है रिश्तों को, तब अपना और पराया समझ आता है। राधे राधे। पुराने प्रेम से जुड़ा संकेत, कुछ सिंह राशि वाले ऐसे भी हैं जिनके जीवन में कोई पुराना रिश्ता अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। बातचीत बंद है, लेकिन यादें अभी बाकी हैं। आप बाहर से मजबूत दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से कई सवाल आपके मन में हैं। क्या वापस बात होगी? क्या वह व्यक्ति पछता रहा है? क्या दोबारा शुरुआत हो सकती है? ज्योतिषीय संकेतों को निश्चित भविष्यवाणी नहीं माना जा सकता, लेकिन आज का दिन आपको अतीत में फंसने के बजाय वर्तमान को समझने की सलाह देता है। अगर सामने वाला सच में वापस आना चाहता है तो सिर्फ शब्दों पर नहीं, उसके व्यवहार पर ध्यान दें। किसी भी रिश्ते में सम्मान जरूरी है। जहां सम्मान नहीं, वहां सिर्फ भावनाओं के सहारे लंबे समय तक रिश्ता नहीं चल सकता। करियर का गहरा संकेत, अब बात करते हैं करियर की। आज आपको एक ऐसा काम मिल सकता है जिसे देखकर पहले आपको लगेगा कि यह आपके लिए बहुत छोटा है।
लेकिन ध्यान रखिए, कई बड़ी मंजिलों की शुरुआत छोटे कामों से होती है। आज कोई छोटा प्रोजेक्ट, छोटा ग्राहक या छोटी जिम्मेदारी आपके भविष्य के बड़े अवसर का दरवाजा बन सकती है। इसलिए किसी काम को सिर्फ उसके आकार से मत आंकिए। आपकी मेहनत किसी की नजर में आ रही है, हो सकता है अभी आपको उसका परिणाम दिखाई न दे, लेकिन आने वाले समय में वही मेहनत आपके लिए पहचान बन सकती है। अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो भावनाओं में आकर इस्तीफा देने से बचें। पहले नई जगह की जानकारी लें, फिर निर्णय करें। अगर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज से अपनी दिनचर्या को और व्यवस्थित करने की जरूरत है। सिर्फ मोटिवेशन से सफलता नहीं मिलती। मोटिवेशन आपको शुरू कराता है, अनुशासन आपको मंजिल तक पहुंचाता है। स्वास्थ्य, अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। आज मानसिक रूप से आप खुद को काफी सक्रिय महसूस कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा सोचने की वजह से थकान हो सकती है। नींद पूरी न होने पर चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। इसलिए रात को मोबाइल चलाते रहने के बजाय समय पर सोने की कोशिश करें। खान पान में बहुत ज्यादा तला भुना भोजन लेने से बचें। पर्याप्त पानी पिएं, हल्का भोजन करें। अगर आप नियमित व्यायाम करते हैं तो उसे जारी रखें, लेकिन शरीर की क्षमता से ज्यादा जोर न लगाएं। किसी भी स्वास्थ्य समस्या को लेकर वास्तविक परेशानी हो तो योग्य डॉक्टर से सलाह लेना सबसे उचित रहेगा। ज्योतिषीय संकेत चिकित्सा का विकल्प नहीं है। आज की सबसे जरूरी सावधानी, सिंह राशि वालों, आज आपकी सबसे बड़ी सावधानी है अहंकार। आप में नेतृत्व की क्षमता है, आप में निर्णय लेने की क्षमता है, लेकिन हर जगह अपनी बात मनवाना जरूरी नहीं है। किसी बहस में जीत कर भी अगर आपका रिश्ता हार गया तो वह जीत किस काम की। आज आपको अपनी ऊर्जा बचानी है। हर व्यक्ति को जवाब देना जरूरी नहीं, हर आलोचना का उत्तर देना जरूरी नहीं, हर अफवाह को गलत साबित करना जरूरी नहीं। कभी कभी आपका शांत रहना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। और दोस्तों, यही आज की भविष्यवाणी का पहला बड़ा रहस्य है। जिस लड़ाई में आपकी कोई जरूरत नहीं, उसमें प्रवेश ही मत कीजिए। आपका समय बहुत कीमती है, उसे सही जगह लगाइए। अब भाग एक यहीं समाप्त नहीं होता, क्योंकि अगले भाग में हम बात करेंगे आपके लिए आने वाली आर्थिक खुशखबरी, व्यापार में किस प्रकार का अवसर बन सकता है, किससे सावधान रहना होगा, परिवार में कौन सा बदलाव आ सकता है, प्रेम जीवन में किस तरह की स्थिति बन सकती है, करियर में कौन सा कदम आपके लिए बेहतर रहेगा, और अंत में एक विशेष आध्यात्मिक उपाय। भाग दो में कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सामने आएगा। याद रखिए, जो बीत गया उसे सबक बनाइए, जो आने वाला है उसे अवसर समझिए, और जो आज आपके हाथ में है उसे पूरी ईमानदारी से जी लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं आपके जीवन के उन पहलुओं की तरफ जहां आने वाले समय में आपको सबसे ज्यादा समझदारी और धैर्य से काम लेना होगा। आपके कार्य क्षेत्र में कुछ ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं जहां आपको लगेगा कि आपकी मेहनत का परिणाम आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं मिल रहा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार सफलता आने से पहले परिस्थितियां इंसान की परीक्षा लेती हैं, इसलिए किसी भी काम को बीच में छोड़ने की गलती न करें। एक छोटी सी शायरी याद रखिए, रास्ते अगर कठिन हैं तो चलना मत छोड़ना, मंजिल दूर है तो सपना देखना मत छोड़ना। आज मेहनत भले ही खामोश दिखाई दे, कल यही मेहनत आपकी पहचान बनेगी। व्यापार करने वाले लोगों के लिए समय धीरे धीरे बेहतर होने के संकेत दे रहा है। पुराने संपर्कों से लाभ मिल सकता है। किसी पुराने ग्राहक या पुराने व्यक्ति से दोबारा बातचीत शुरू हो सकती है, जिससे भविष्य में कोई अच्छा अवसर बन सकता है। हालांकि किसी भी बड़े सौदे में जल्दबाजी न करें और कागज पत्रों को ध्यान से पढ़कर ही निर्णय लें। नौकरी करने वाले जातकों को अपने वरिष्ठ अधिकारियों के सामने अपनी बात शांत तरीके से रखनी चाहिए। छोटी बात को बड़ा बनाने से बचें। आपकी मेहनत पर किसी की नजर पड़ सकती है और आने वाले समय में जिम्मेदारी या पद से जुड़ा कोई अवसर भी सामने आ सकता है। अब बात करते हैं धन की। आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। पैसा आएगा, लेकिन साथ साथ खर्च भी सामने आ सकते हैं। इसलिए इस समय बिना जरूरत के खरीदारी करने से बचें। यदि कोई पुराना भुगतान अटका हुआ है तो उसे वापस पाने के लिए प्रयास तेज कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को बिना पूरी जानकारी के पैसा उधार देने से बचें। भावनाओं में आकर आर्थिक निर्णय लेना बाद में परेशानी पैदा कर सकता है। परिवार की बात करें तो घर में किसी सदस्य को
आपकी जरूरत पड़ सकती है। आपको उनकी बात धैर्य से सुननी चाहिए। परिवार में छोटी सी गलत फहमी को बढ़ने न दें। आपकी एक समझदारी भरी बात घर का माहौल शांत कर सकती है। प्रेम जीवन में भी भावनाएं महत्वपूर्ण रहेंगी। जो लोग किसी को पसंद करते हैं, उनके मन में कई सवाल चल सकते हैं। क्या सामने वाला भी वही महसूस करता है? क्या बातचीत आगे बढ़ेगी? क्या पुराना रिश्ता वापस आ सकता है? ऐसे सवालों का जवाब जल्दबाजी में खोजने की कोशिश न करें। रिश्ते में विश्वास और स्पष्ट बातचीत सबसे जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति आपसे दूर है, तो उसके पीछे भागने के बजाय अपनी भावनाओं को समझने का प्रयास करें। विवाहित लोगों को जीवन साथी के साथ किसी छोटी बात पर बहस करने से बचना चाहिए। घर की शांति आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक दूसरे की बात सुनने से रिश्ते में मजबूती आएगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से अपनी दिनचर्या पर ध्यान देना जरूरी है। ज्यादा तनाव लेने से थकान महसूस हो सकती है। समय पर भोजन करें, पर्याप्त पानी पिएं और अपनी नींद पूरी करने की कोशिश करें। लगातार मोबाइल या स्क्रीन पर रहने से भी थोड़ा ब्रेक लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब एक विशेष सावधानी की बात। आने वाले समय में हर किसी को अपनी योजना बताने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग आपकी बात सुनकर आपका साथ देने के बजाय आपकी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए अपने जरूरी काम और भविष्य की योजनाएं सीमित लोगों के साथ ही साझा करें। याद रखिए, हर बात बताना जरूरी नहीं होता। हर किसी पर भरोसा करना जरूरी नहीं होता। कुछ सपने चुपचाप पूरे किए जाते हैं, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता। अब बात करते हैं भाग्य और शुभ संकेतों की। इस समय सकारात्मक सोच बनाए रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। सुबह अपने इष्ट देव का स्मरण करें और सूर्य देव को जल अर्पित करें। मन में श्रद्धा रखते हुए प्रार्थना करें कि आपके जीवन से नकारात्मकता दूर हो और सही निर्णय लेने की शक्ति मिले। यदि संभव हो तो जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें। किसी भूखे को भोजन कराना, किसी बुजुर्ग का सम्मान करना या अपनी क्षमता के अनुसार किसी की मदद करना आपके मन को शांति देगा। शाम के समय घर में दीपक जलाकर कुछ समय शांत बैठें। अपने मन की परेशानियों को बार बार सोचने के बजाय समाधान पर ध्यान दें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस समय किसी के बहकावे में आकर अपना रास्ता मत बदलना। आपकी जिंदगी का फैसला आपको अपनी परिस्थितियों और समझ के आधार पर करना है। कभी कभी लोग कहेंगे कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन वही लोग बाद में आपकी सफलता देखकर आपकी तारीफ भी करेंगे। इसलिए लोगों की बातों से ज्यादा अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए। लोग क्या कहेंगे ये सोचोगे तो जिंदगी निकल जाएगी। अपने दिल की सुनोगे तो मंजिल मिल जाएगी। भीड़ हमेशा रास्ता नहीं दिखाती। कभी कभी अकेले चलने से ही पहचान बनती है। आने वाले समय में आपके लिए सबसे बड़ा मंत्र रहेगा धैर्य, अनुशासन और सही निर्णय। जो काम लंबे समय से रुका हुआ है, उसमें धीरे धीरे गति आ सकती है। कोई महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है। किसी पुराने संपर्क से लाभ मिल सकता है। आर्थिक मामले में राहत की शुरुआत हो सकती है। लेकिन इन सभी चीजों के लिए आपको लगातार प्रयास करते रहना होगा। अगर इस समय आपकी जिंदगी में कोई परेशानी चल रही है, तो उसे अपनी कमजोरी मत समझिए। परेशानी भी जीवन का एक हिस्सा है। जिस तरह रात के बाद सुबह आती है, उसी तरह कठिन समय के बाद अच्छा समय भी आता है। इसलिए अपने मन को मजबूत रखिए, अपने कर्म पर विश्वास रखिए और गलत संगति से दूरी बनाए रखिए। अंत में